सब्सक्राइब कीजिए लाइट ऑफ नूर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर इस्लामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस्लाम में दाखिल होने का पहला दरवाज़ा कलमा तैयबा है। अब जिस तरह कलमा तैयबा इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुकम्मल नहीं, बिल्कुल इसी तरह जिक्र अल्लाह जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुकम्मल नहीं, क्योंकि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर इलाही का एक जलवा और ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात इलाही का मज़हर है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना हर मुसलमान पर फर्ज है। हमें चाहिए कि जब भी हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक जरूर भेजें। इससे पहले मैं मजीद आपको दुरूद पाक की फजीलत बताऊं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। इससे ये होगा कि मजीद लोग ये वीडियो देखेंगे, सुनेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसका सवाब यकीनन आपको भी ज़रूर मिलेगा। और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुरूद पाक की जितनी भी फजीलत बयान की जाए कम है। दुरूद पाक की फजीलत इस कदर है कि बयान करने से कासिर है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई उम्मती सदके दिल मोहब्बत और खुलूस से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो आने वाहिद में एक के बाद दीगरे 3 किस्म के दरियाओं में गोता लगाकर नूर आला नूर हो जाता है। नूर तौहीद का दरिया, नूर नबूवत का दरिया, नूर विलायत का दरिया। अल्लाहुम्मा कहने से उम्मती अस्माए हुस्ना की फजीलत को पा लेता है, फ़ज़ाइल को हासिल कर लेता है, क्योंकि दुरूद शरीफ का ये मुबारक लफ्ज़ पढ़ने से ही अल्लाह ताला के तमाम अस्माए हुस्ना की तिलावत हो गई। इस नूर में तौहीद का नूर, इसमें ज़ात का नूर और सिफाती इस्म के अनवार चमक रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। जब उम्मती सल्ले अला मोहम्मद इनके अल्फाज मुबारक पढ़ता है तो फिर उसे बहुत बड़ी फजीलत हासिल होती है। वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर रिसालत उन फजीलत के दरिया में गोता खाता है और जब निकलता है तो इसके दिल व दिमाग की अजीब कैफियत हो जाती है और इसके दिल व दिमाग में एक अजीब खुशबू पैदा हो जाती है और ये खुशबू रहमत इलाही है। जब उम्मती दुरूद शरीफ एक बार पढ़ता है तो इस पर अल्लाह ताला की 10 नेमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 दर्जे बढ़ाए जाते हैं। और जब उम्मती वअला आली मोहम्मद व बारिक वसल्लिम कहता है तो फजल करम और करामत के दरिया में गोता लगाता है और उसका ज़ाहिर व बातिन पाक व साफ हो जाता है और वह एक नए लिबास से नवाजा जाता है और ये लिबास दुनियावी नहीं बल्कि ये लिबास नूरानी होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के ख़जाने से 3 अनमोल तोहफे अता होते हैं, रहमत, फजल व करम, बेपाया शफ़क़त। और इसी तरह दरबार रिसालत से ये 3 तोहफे अता होते हैं, सलामती, शिफा, मग़फ़िरत। इसी तरह फरिश्तों से भी ये 3 तोहफे अता होते हैं, रहमत, सलाम, हिफाजत। दुरूद पाक एक अनमोल नेमत है जिसकी फजीलत बेपनाह है, जितनी हम इसकी फजीलत बयान करें कम है। आज मैं आपको दुरूद पाक की फजीलतें बताऊंगी। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और उसके दर्जे बुलंद फरमाएगा। रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भेजेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर दुरूद पढ़ा करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए सदका है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन भर में मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा वो मरेगा नहीं जब तक वो जन्नत में अपनी आरामगाह ना देख ले। हज़रत अबू हुरैरा
हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाले को पुल सिरात पर एक अजीम नूर अता होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा और अपने रब्बे करीम की हम्द की और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, इसने खैर की अपनी जगहों को ढूंढ लिया। एक रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज तुम में से वो शख्स हर मुकाम पर हर जगह मेरे ज्यादा करीब होगा जिसने तुम में से मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा, और तुम में से जो जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 हाजतें आखिरत की और 30 हाजतें दुनिया की। फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर करता है जो कि इस दुरूद पाक को लेकर मेरे दरबार में हाजिर होता है जैसे तुम्हारे पास हदिये आते हैं। वो फरिश्ता अर्ज करता है, हुजूर ये दुरूद पाक का हदिया फला उम्मती ने फला का बेटा है, फला कबीले का है भेजा है, और मैं इस दुरूद पाक को नूर के सफ़े सफ़े में महफूज कर लेता हूँ। एक रिवायत में है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, इसलिए कि ये दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है, और मेरे लिए अल्लाह ताला से दर्जा वसीले की दुआ करो, क्योंकि अल्लाह ताला के दरबार में मेरा वसीला तुम्हारे लिए शफाअत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर फिरते रहते हैं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि जब वो दरबार इलाही में हाजिर हो तो अल्लाह ताला इस पर राजी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर ज्यादा से ज्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। एक रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक भेजता है, इस पर अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, इस पर अल्लाह खुद दुरूद पाक भेजता है। इसके लिए सातों जमीनों और आसमानों की हर चीज, चरिंद परिंद, शजर व हजर दुआ करते रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जुमेरात के दिन अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्ते रवाना करता है। इनके पास सोने के कलम और चांदी के कागज होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुम्मे की शब में जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, इसका नाम लिख लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस पाक में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा सहरी के वक्त कुछ सी रही थी तो सुई गिर गई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुई तलाश करने लगी। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके तशरीफ लाते ही सारे घर में रोशनी हो गई और सुई मिल गई। इस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा मुबारक कितना रोशन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है इस बंदे के लिए जो मुझे क़यामत के दिन नहीं देख सकेगा। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन होगा जो हुजूर को ना देख पाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बखील है। अर्ज की, बखील कौन? फरमाया, जिसने मेरा नाम मुबारक सुना और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा। दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जो हर वक्त पढ़ा जा सकता है। चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हर आन हर घड़ी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक पढ़ने का आदी बना दे। अल्लाह ताला हमें रात दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और यकीनन इसका सवाब आपको भी मिलेगा और ये एक सदका जारिया है जो जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह।